प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जगलाल बाल विद्या मंदिर की ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को विज्ञान में कुछ परिभाषाएं बताऊंगा। उन परिभाषाओं को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और जरूरत पड़ने पर इसको नोटबुक में अपने लिख लीजिएगा, ताकि ये हमेशा के लिए आपको याद रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं परमाणु से। कहां से? परमाणु से। देखिए, परमाणु एक अविभाज्य कण है जो बहुत ही छोटा कण होता है। मतलब इसकी हम और टुकड़े नहीं कर सकते। मतलब ये इतना छोटा होता है कि इसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते और ना ही अपने आंखों से इसे हम देख सकते। ये एकदम नगण्य होता है। एक डार्क के बिंदु समझ लीजिए, मतलब उसको आप देख नहीं सकते। परमाणु वो है जो एक अविभाज्य कण है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। परमाणु की परिभाषा यही होती है कि परमाणु वो है जिसके जो अविभाज्य कण है और जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम कहते हैं परमाणु। उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ये किसी भी पदार्थ की मौलिक इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई जो होती है ये परमाणु होती है। ठीक है, तो चलिए, परमाणु वो है, एक बार फिर सुन लीजिएगा परमाणु की परिभाषा। परमाणु वो है जो एक अविभाज्य कण है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात उसको हम और विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम अपनी नगण्य आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरी परिभाषा जानेंगे, अणु के बारे में। अणु क्या होता है? अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिलकर बना हुआ होता है। ये जो अणु है आपका, ये अणु आपका दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिलाकर तब बनाया जाता है। ठीक है, अब अणु हो गया। अणु, फिर एक बार परिभाषा जान लीजिए। अणु वो होता है जो दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिलाकर बनाया जाता है। चलिए अगली परिभाषा हम लोग जानेंगे पदार्थ की। पदार्थ वो है जिसको हम लोग अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, हम उसका ज्ञान अनुभव कर सकते हैं। पदार्थ अपनी ज्ञान इंद्रियों से हम उसको महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। पदार्थ की अब हम लोग जानेंगे अवस्थाएं। क्या जानेंगे? पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं। वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं पदार्थ की? उस पदार्थ की 3 अवस्थाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, देखिएगा। पदार्थ की ये तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं रूपों में पदार्थ पाया जाता है। कोई पदार्थ ठोस में होता है, तो कोई पदार्थ द्रव में होता है, तो कोई पदार्थ गैस होता है। अब ठोस की परिभाषा हम लोग जानेंगे। ठोस क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिसके कण पास पास होते हैं, जिसके कण पास पास होते हैं और वो एक निश्चित स्थान घेरता है। वो एक निश्चित स्थान घेरता है, मतलब उसके बनावट में हम कोई गड़बड़ी नहीं कर सकते। मतलब उसको हम इधर उधर नहीं कर सकते। जितना होता है उतना उसका आकार होता है और उसके कण एकदम पास पास होते हैं, एकदम सटे हुए होते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे ईंट है, पत्थर है, आदि ऐसे बहुत से हैं वस्तु हैं जो ठोस की कैटेगरी में आते हैं। आप ठोस को जान लीजिए। ठोस के कण पास पास होते हैं और इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। मतलब जितना आकार उसका होता है वो सेट होता है, उसमें आप घटा बढ़ा नहीं सकते। ये है ठोस। अब उसके बाद आता है द्रव। द्रव जो तरल अवस्था में होती है। जो भी पदार्थ आपका तरल अवस्था में है वो सब द्रव होता है।
द्रव में आपका पानी है, द्रव में आपका आ जाता है जैसे पानी, तेल आदि जो भी द्रव अवस्था में पाए जाए, तरल अवस्था में पाए जाएंगे वह सभी द्रव की कैटेगरी में आएंगे। और द्रव का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, मतलब ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार धारण कर लेते हैं, आयतन धारण कर लेते हैं। और इसके कण ठोसों की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। इसके कण ठोसों की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं, मतलब ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। आयतन तो इनका निश्चित होता है लेकिन आकार इनका अनिश्चित होता है। ये जिस बर्तन में रखे जाएंगे उसी का आकार ले लेंगे। जैसे एक कटोरा है, उस कटोरे में 1 लीटर तेल हमने रखा तो उसी का आकार उसने ले लिया कटोरे का। अगर हमने एक थाली ले लिया, थाली, और 1 लीटर तेल उसमें रखा तो वो उसका आकार ले लेता। मतलब इसका आकार नहीं होता, आयतन होता है, आकार अनिश्चित होता है इसका। और ये तरल रूप में पाया जाता है और इसके कण ठोसों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, ठोसों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। अगला आपका नंबर आता है गैस का। गैस, अब ये गैस जो होता है ये आपका, जैसे हमने देखा कि वायु है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सब गैस अवस्थाएं हैं। मतलब ना तो इसका आकार होता है ना आयतन होता है, ये दोनों ही इसका अनिश्चित होता है। इसके कण जो होते हैं, इसके जो कण होते हैं, गैस के जो कण होते हैं वो ठोसों और द्रवों की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं, एकदम बहुत दूर दूर नगण्य होते हैं। ये जिस जगह पे रखे जाएंगे उसी का आयतन ले लेंगे। जैसे आपका है हाइड्रोजन है, आपका एलपीजी है, ये सब गैस है। ये जहां भी होंगे थोड़े से ही होंगे तो पूरे वातावरण में फैल जाएंगे। मतलब इनका ना आकार होता है ना आयतन होता है। ये जितना एरिया पाएंगे उतने पूरे एरिया में ये फैल जाएंगे। तो अब इतना हो गया है। तो बच्चों, ये वीडियो लंबा होने की वजह से इन तत्व और यौगिक की परिभाषा हम आज नहीं बता पाएंगे आप लोगों को। केवल परमाणु, अणु, पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हम बता पाए हैं आप लोगों को। अब इसके बारे में, तत्व और यौगिक के बारे में कल बताएंगे। तो इन जो परमाणु, अणु और पदार्थ की अवस्थाओं की परिभाषाएं आपको बताई गई, अगर उसको याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा, नहीं नोट में आप लोग उतार लीजिएगा। और हमारी अभिभावकों से विनम्र निवेदन है कि वो अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएं और उनके साथ में बैठकर ये वीडियो उनको दिखाएं। नहीं तो आप पता चलेगा कि आप उनको मोबाइल देकर चले गए, वो इस वीडियो के चक्कर में वो पिक्चर देख रहे हैं। तो ऐसा ना होने पाए, आप लोग उन बच्चों के साथ में बैठकर उस वीडियो को उनको दिखाएं और उन्हें कॉपी में नोट करने की सलाह दें। तब आपका बच्चा इन सभी चीजों को आसानी से समझ पाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।